नेपाल सीमा से रुपैडिहा भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश में 2 ब्रिटिश नागरिक हुए गिरफ्तार। इसमें से एक पाकिस्तानी मूल का निकला। दोनों को एसएसबी ने भेजा जेल। नेपाल सीमा से घुसपैठ के प्रयास में 2 ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनके एक पाकिस्तानी मूल का है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम धारा 14A के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। रुपैडिहा चेक पोस्ट के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। टीम ने इन्हें रोककर पूछताछ की। महिला की पहचान ब्रिटिश नागरिक सुमित्रा शकील ओलिविया के रूप में हुई। वो मूल रूप से उडुपी कर्नाटक की रहने वाली है। साथ में मौजूद हसन अनान सलीम मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है। अभी मैनचेस्टर यूके में रहता है। दोनों के पास से प्रवेश के लिए आवश्यक यात्रा अनुमति नहीं थी। पासपोर्ट वीज़ा न होने के कारण इनको जेल भेजना पड़ा। नेपाल में ये लोग चैरिटी कार्यक्रम में आने की बात कह रहे थे। पूछताछ में सुमित्रा शकील ओलिविया ने बताया कि दोनों 2 अन्य ब्रिटिश चिकित्सकों के साथ बृहस्पतिवार को ब्रिटेन से विमान के जरिए दिल्ली और फिर दिल्ली से काठमांडू होते हुए नेपालगंज आए थे, जहां बांके जिले नेपालगंज में फुलटेकरा रोड पर चल रहे कान के एक बड़े अस्पताल ब्रिनोज हॉस्पिटल में आयोजित चैरिटी कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हुए थे। शनिवार को वह बॉर्डर पर टहलने के इरादे से निकले थे और इस तरफ आने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। उनको ये नहीं पता था कि इधर बॉर्डर पर टहलना गैरकानूनी है। उनके साथ जिसने बताया था उसने ये नहीं बताया था कि यहाँ जाना गैरकानूनी है। पूछताछ में सुमित्रा ने यह भी बताया कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गरीब लोगों की चिकित्सा सेवा आदि करती है। चैरिटी में शामिल होकर प्रायः दबे कुचले समाज की सेवा भी करती है। इसीलिए वो नेपालगंज के ब्रिनोज कान के हॉस्पिटल में आई भी थी, लेकिन बॉर्डर पर घूमने के चक्कर में वो रुपैडिहा एसएसबी के पकड़ में आ गई। एसएसबी के द्वारा आवश्यक लिखापढ़ी करने के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। बॉर्डर देखना था, बॉर्डर देखने के लिए तो एक ड्राइवर लेके आया था, बॉर्डर में वो जो है इसको हम लोगों को बोलेगा तो आप नहीं देख सकते हैं, आपका पास वो वीज़ा पासपोर्ट नहीं है। हम जा सकता था, हमको थोड़ा 5 मिनट में वो क्या ये देखने का था, इतना ही चाहिए था हमको, इतना कि हमको उधर जाके फंसा के हमको नहीं मालूम था क्या हुआ इंडिया में 2 दिन के बाद। मुझे सब मालूम होता है, लेकिन वो भी सिक्योरिटी टाइट है, मालूम है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके साथ इतना कोऑपरेट किया, उसको हमारा सब कुछ दिया उधर, वो सब देखा, सब कुछ देखा। बाद में हमको एक भी प्रॉपरली नहीं बोलता है, सब लोग आता है फोटो खींचता है वो कुछ। हम लोग ड्राइवर ने स्टॉप किया, स्टॉप करके उधर ही एक लड़की थी फाइट के, उसके पास पूछने को बोला हमको। मैं पासपोर्ट लेके उसको बोला ऐसा है, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, इंग्लिश पासपोर्ट भी है, और मेरा कलीग के पास एक ही है इंग्लिश पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान का है। हमको काम पे आए हम लोग, 5 मिनट ही हमारे पास, हमको बहुत पेशेंस देखने का भी, हम देख सकते हैं, ऐसा पूछा। वो लड़की ने बोला कोई बात नहीं, आप इधर बैठो। उधर ही चेयर था, इधर ही हमको बिठा के उसको सुपरवाइज के पूछ के आएगा बोला। हमको कुछ भी नहीं है, नेपाल का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर, मुझे समझ में मैं नहीं, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू नेपाल। बाद में वो उसका क्या है, उसका सुपरवाइजर आया हमारा पासपोर्ट लेके, वो बोला हमको यू कम एंड स्टे विथ मी, वो चेम्बर में लेके गया। हाँ, एसएसबी के बहुत अच्छा लोग थे, रियली नाइस पीपल, वेरी नाइस पीपल। इसको लेके गया, लेके करके बाद में हमको एक्सप्लेन किया
वो वो इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर है, हम लोग वो गलत किया। लेकिन मैंने उसको बोला, वो लड़की ने हमको क्यों वापस नहीं भेजा, और मैं सजेशन के लिए गया था, मैं इंडिया में नहीं आया, मैं उधर ही आई वॉज आस्किंग बिकॉज आई एम इग्नोरेंट, आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट आस्किंग। बाद में ऐसा हो गया ना, इतना लोग आया, कल 10 o'clock से हमसे पूछे रात 5 o'clock, रात में 5 o'clock इतना एजेंसी आया। हम लोग गलत कुछ नहीं किया, हम इलीगल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब एक्सप्लेन किया, सच्चा वी कोऑपरेटेड विद एवरीबॉडी, द होल टीम। बाद में वो पुलिस लोग भी आया, बहुत लोग बहुत अच्छा था, वो सब लोग अच्छा भी नहीं था, वो पी के आया था। मैं क्लिनिकल प्रोफेशन में है, मुझे भी वो स्मेल आ रहे थे, वो इतना हम लोग बोला उसको, इतना हमको तकलीफ दिया। एक आप आदमी एनजीओ चला रही हैं डॉक्टर? वो उसको मालूम है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वो चैरिटी है, हम चैरिटी, लोग वही उसी को कहते हैं। हम लोग नेपाल लोगों को हेल्प करता है, वो पुअर पहाड़ अच्छा, का आप लोग- मतलब चाइना ही पहले? नहीं, हम लोग इंग्लैंड से दिल्ली आया, दिल्ली आए? दिल्ली से काठमांडू आया, हाँ। काठमांडू से डोमेस्टिक फ्लाइट करके नेपाल में आया। आए। हाँ, ऐसी है, हमको बहुत काम है इधर, बहुत काम, पहले भी वो लोगों के साथ काम किया था, बहुत काम है, इसलिए हमको थोड़ा देखने का था, क्या ये बॉर्डर देखने का था, इसलिए हम आके उधर फंस गए। अभी तक ऐसा, अभी एक बोलता है, अभी कोर्ट में नहीं जाएगा बोलता है। हाँ, आप लोग हमको- अपना पक्ष कोर्ट में रखिए, हाँ, ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी है और मेरा कॉलीग का कल आज का फ्लाइट था जाने के, वापस जाने का, मेरा फ्लाइट और मेरा 2 कॉलीग का फ्लाइट मंडे में है। अब क्या हो गया, हमको थोड़ा सुबह टाइम था, नेपालगंज में कुछ नहीं है देखने का, वो सब बोला हमको वो बॉर्डर अच्छा है, इसलिए हमको बॉर्डर देखने का था। उधर से आप इधर आ रहे हैं? हाँ, नेपालगंज से इंडिया आ रहे हैं? इंडिया आ रहे थे नहीं, वो बॉर्डर के पास हम लोग ड्राइवर ने स्टॉप किया, स्टॉप करके उधर ही एक लड़की थी बैठ के, उसके पास पूछने को बोला हमको। मैं पासपोर्ट लेके उसको बोला ऐसा है, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, इंग्लिश पासपोर्ट भी है, वो मेरा कॉलीग के पास एक ही है, इंग्लिश पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान का है। हमको काम पे आए हम लोग, 5 मिनट ही हमारे पास, हमको बहुत पेशेंस देखने का भी, हम देख सकते हैं, ऐसा पूछा। वो लड़की ने बोला कोई बात नहीं, आप इधर बैठो, उधर ही चेयर था, इधर ही हमको बिठाया, बिठा के उसको सुपरवाइज के पूछ के आएगा बोला। हमको कुछ भी नहीं है, नेपाल का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर, मुझे समझ में मैं नहीं, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू नेपाल। बाद में वो उसका क्या है, उसका सुपरवाइजर आया हमारा पासपोर्ट लेके, वो बोला हमको यू कम एंड स्टे विद मी, आई मीन वो चेम्बर में लेके गया। SSB के? हाँ, SSB के बहुत अच्छा लोग था, रियली नाइस पीपल, वेरी नाइस पीपल। उसको लेके गया, लेके करके बाद में हमको एक्सप्लेन किया, वो इंडिया है, इंडिया का बॉर्डर है, हम लोग वो गलत किया। लेकिन मैंने उसको बोला, वो लड़की ने हमको क्यों वापस नहीं भेजा, और मैं सजेशन के लिए गया था, मैं इंडिया में नहीं आया, मैं उधर ही आई वॉज आस्किंग बिकॉज आई एम इग्नोरेंट, आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट आस्किंग। बाद में ऐसा हो गया ना, इतना लोग आया, कल 10 o'clock से हमसे पूछे रात 5 o'clock, रात में 5 o'clock इतना एजेंसी आया। हम लोग गलत कुछ नहीं किया, हम इलीगल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब एक्सप्लेन किया, सच्चा वी कोऑपरेटेड विद एवरीबॉडी, द होल टीम। बाद में वो पुलिस लोग भी आया, बहुत लोग बहुत अच्छा था, वो सब लोग अच्छा भी नहीं था, वो पी के आया था। मैं क्लिनिकल प्रोफेशन में है, मुझे भी वो स्मेल आ रहे थे, वो इतना हम लोग बोला उसको, इतना हमको तकलीफ दिया। एक आप आदमी ने, एनजीओ चला रही हैं डॉक्टर? वो उसको मालूम है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वो चैरिटी है, चैरिटी, वही उसी को कहते हैं। हम लोग नेपाल लोगों को हेल्प करता है, वो पुअर पहाड़ अच्छा, का आप मतलब चाइना ही पहले? नहीं, हम लोग इंग्लैंड से दिल्ली आया, दिल्ली आए? दिल्ली से काठमांडू आया, हाँ। काठमांडू से डोमेस्टिक फ्लाइट करके नेपाल में आया। हाँ, ऐसी है, हमको बहुत काम है इधर, बहुत काम, पहले भी वो लोगों के साथ काम किया था, बहुत काम है, इसलिए हमको थोड़ा देखने का था, क्या ये बॉर्डर देखने का था, इसलिए हम आके उधर फंस गए। अभी तक
ऐसा अभी एक बोलता है, अभी कोर्ट में लेके जाएगा बोलता है। हाँ, आप लोग हमको अपना पक्ष कोर्ट में रखिए। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी लेकिन प्रक्रिया है बहुत तो तकलीफ हो गया। अभी बिल्कुल, बिल्कुल। कल से दिक्कत तो 9 हो गई। o'clock से रात में 5 बजे तक क्वेश्चन खाना पानी नहीं चाहिए। हमारे पास ये लेके आया, हम वही ये स्टोरी, हम लोग कुछ गलत भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया, लेकिन हमको क्रिमिनल के जैसे ट्रीट किया। वो जो हॉस्पिटल में आया था वो ठीक है, बैठे। तो हमारे कैंप चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कैंप से भी चल रहा है नेपाल में बिरयानी कम्युनिटी एयर केयर सर्विस हॉस्पिटल में। वहाँ पे वो यूके से चैरिटी में सहयोग करने के लिए आया था। वो हम लोग बहुत सा समुदाय के आदमी के लिए ऑपरेशन सर्जन भी आया था, और वो दो लोग जो है ऑडियोलॉजिस्ट है जो कान के हेयरिंग एड फिट करते हैं, उसी लिए आया था। वो दो वहाँ लग जो है 9 तारीख से वो वहाँ बैठ रहे थे, और परसों जो है इनको थोड़ा वो बॉर्डर देखना था, बॉर्डर देखने के लिए जो एक ड्राइवर लेके आया था, थोड़ा जो घरा से बॉर्डर में वो जो है ये फंस गया, कुछ नहीं। तो हम लोगों को बोलेगा तो आप नहीं देख सकते, आपका पास वो वीज़ा पासपोर्ट नहीं है, हम जा सकता था। हमको थोड़ा 5 मिनट में वो क्या है देखने का पैसा इतना ही चाहिए था हमको, इतना कि हमको उधर जाके फंसा के हमको नहीं मालूम था क्या हुआ इंडिया में 2 दिन के बाद। मुझे मालूम होता है, लेकिन वो भी सिक्योरिटी टाइट है, मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके साथ इतना कोऑपरेट किया, उसको हमारा सब कुछ दिया उधर, वो सब देखा, सब कुछ देखा। बाद में हमको एक भी प्रॉपरली नहीं बोलता है, सब लोग आता है, फोटो खींचता है, वो कुछ ड्रामा करके लगा। नहीं, अब एक वही है। क्या नाम है आपका? शकीला, शकीला। कहाँ से हैं? मैं मैंगलोर का है जी, मैंगलोर का है, मैं उड़पी में रहती हूँ, लेकिन हम इंग्लैंड में बहुत समय तक उधर ही पढ़ा, मैंने उधर ही काम करती हूँ। इंग्लैंड में। वहाँ से आप कहाँ, नेपाल आई या भारत? नेपाल के लिए चैरिटी के लिए आया। आपने बोला ना, वो लंदन से दिल्ली आया, दिल्ली से काठमांडू आया, काठमांडू से हम लोग नेपाल में आया। वो पुअर लोगों को मदद करने के लिए आया, हमें ऐसा मदद हमको कितने लोग आप आए? 4 लोग। 4 लोग। हमारे 2 इंग्लिश डॉक्टर्स भी है, वो अभी काम कर रहे हैं उधर। कैंप चल रहा है। हाँ, उधर कैंप चल रहा है। वो पुअर लोगों को ऑपरेशन भी करवाता है, उसका हियरिंग टेस्ट करवाता है। हम लोग बहुत सामान लेके आए इंग्लैंड से, हियरिंग एड, वो माउंटेन का सब लोग है ना, सब बहुत लोग आते हैं। हम लोग अच्छा काम के लिए आया। आप भी साथ में आए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है जी, मेरा नाम हसन है हसन जी। आप कहाँ से हैं? मैं यूके में हूँ, इंग्लैंड में पैदा हूँ। अच्छा अच्छा। रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मतलब आपका देश कौन सा है? मैं यूके में हूँ सिटीजन, लेकिन मेरा हेरिटेज पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। तो वहाँ से आप साथ में आए हैं? जी, हमारा टीम है, मैं शकील और 2 इंग्लिश डॉक्टर्स भी आया था इधर, ब्राइनॉस, ब्रिटिश नेपाली ऑर्थोलॉजी सर्विसेज, और डॉक्टर भी आया था, और ऑपरेशन करते हैं। अभी हम टेस्टिंग करते हैं, हियरिंग एड फिट करता हूँ, सारा कुछ टीचिंग एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया फॉर द लोकल पीपल टू होपफुली carry on the work once we leave. Yeah? So we've had a very busy schedule. It's been every morning start 8 o'clock, finish 6 o'clock. We had maybe 10 minutes, 5-10 minutes spare on a Friday morning just to have a little look. से हमका काम शुरू हुआ मंडे 9th of November. एक 1 week का काम है, नहीं संडे as Monday का काम फिनिश होना है। हम तो थोड़ा टाइम मिला, 5-10 मिनट्स मिला फ्राइडे मॉर्निंग का। फिर सारे नफोगंज ने बोला हो आप देखो, वो देखने वाला चीज़ है, आप सिर्फ देखो फिर वापस आओ, क्योंकि आपका पास पेशेंस भी है। चलो ठीक है, हमारा पास हाफ एन आवर 45 मिनट्स का। फिर हमने गया था, फिर हमने कुछ किया, लेडीज़ को जब करती है उधर, फिर उसने बताया मैं चेक करूँगा, सुपरवाइजर की बात करूँगा। फिर हम उस
उस पॉइंट हमको पता नहीं था जब हम इंडिया बोर्ड टेरिटरी में आ गया, फिर उसके सुपरवाइजर के साथ टॉक किया, फिर हमने दूसरा पासा भी गया था, फिर मैं क्या 1-2 आवर्स के बाद हमारा जब भारत नेपाल सीमा रुपैठिया चेकपोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की नियमित चेकिंग के दौरान आज एसएसबी पुलिस द्वारा समय करीब 10 बजे चेकिंग के दौरान नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त सुमित्रा शकील ओलिमिया उम्र करीब 61 वर्ष तथा हसन अम्मान सलीम उम्र करीब 35 वर्ष को पकड़ा गया है, जो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार किया गया है, जिनके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारत नेपाल सीमा रुपैठिया चेकपोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की नियमित चेकिंग के दौरान आज एसएसबी पुलिस द्वारा समय करीब 10 बजे चेकिंग के दौरान नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त सुमित्रा शकील ओलिमिया उम्र करीब 61 वर्ष तथा हसन अम्मान सलीम उम्र करीब 35 वर्ष को पकड़ा गया है, जो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार किया गया है, जिनके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।